हेलो गाइस, सरिता बढ़ाना न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि भाई मैं 4:15 पर उठी हूँ, काफ़ी टाइम बाद उठी हूँ, लेकिन ऐसा ना घर में काम भी चल रहा है, इस वजह से थोड़ी थकान हो जाती है। और फिर रात को 10-11-12 बजे तो सोते हैं, थोड़ी साफ़ सफाई अच्छी लगती है, इसलिए पता नहीं नींद नहीं आ रही थी। मैंने थोड़ा जल्दी उठ गई, 4:15 पर उठ गई थी। उसके बाद में मैं थोड़ी देर घूमी, एक्सरसाइज वगैरह की मैंने, और फिर मैंने एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद फिर मुझे नहाना धोना था। नहा धो के, क्योंकि हमारे ना सबसे पहले क्या करते हैं, सुबह उठते ही एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद पूजा वगैरह करते हैं। हमारे घर में पूजा तो अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाए तो मैं नहीं करती, लेकिन पूजा वगैरह तो हमारे सुबह सुबह ज़रूर होती है। बगैर पूजा के तो हमारे घर में कोई पानी भी गले में नहीं उतारता, यानी पीता। बिल्कुल पानी वगैरह तो बिल्कुल नहीं पी सकता। तो 5:21 तक मैं पूजा की तैयारी में लग गई थी, और मैं नहा के आ गई थी। फिर सबसे पहले मैं आते हुए टाइम देखा तो 5:21 हो रही थी। फिर उसके बाद फिर मैंने पूजा की। टाइम देखने के बाद फिर मैं सबसे पहले, हमारे ना तुलसी की पूजा होती है, गमले में रखी हुई है, और उसमें मैंने आपको जैसे बताया था कि एक छोटी सी गैया भी है उसकी, और महादेव की उसकी भी। हमारे ना महादेव की पूजा होती है, कहते हैं तुलसी में नहीं रखनी चाहिए, पर शालीमार के नाम से हमने वो रख रखी है। इसलिए हमें तो जब भी किसी पंडित को भी दिखाया तो वो भी कह रहे थे कि बहुत अच्छी है, इसको रखो। हम ज़रूर करते हैं। सुबह उठते सबसे पहले हम इनकी पूजा करते हैं, 12 मासी। ऐसा नहीं है कि हम नहीं अभी कर रहे हैं सामने सामने, नहीं, हम करते हैं फिर मंदिर में। और मंदिर के बाद फिर सीधा हम ऊपर जाते हैं छत पे ना सूर्य देव को जल देने के बाद हमारे घर में सब खाना पीना, चाय पानी बनती है, उसके बाद ही बनता है हमारे जो भी कुछ बनता है, लेकिन उससे पहले हम नहीं करते। और फिर मुझे छत पे इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और इतना प्यारा लग रहा था, इतना मन लग रहा था कि बता नहीं सकती। मैंने सोचा थोड़ी देर वीडियो बनाई जाए। कोई छत पे था नहीं, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, इतना हुआ रहा, मुझे इतना मज़ा आ रहा था यार, बहुत ही ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रही, और मैंने इसलिए थोड़ी सी वहाँ पे वीडियो बनाई है। छत पे से नीचे आने के बाद फिर मैंने सीधा टाइम देखा, क्योंकि मुझे टाइम तो पता नहीं था। मैंने सोचा यार कभी 6 बज गए हों, और इसके पापा भी नहीं उठे थे। फिर मैंने इसके पापा को उठाया, बच्चों को उठाया। उसके बाद इसके पापा ने भी नहा धो के फ्रेश वगैरह होके, फिर जो ना पहले फ्रेश वगैरह हुए, फिर नहा धोना करा। उसके बाद पूजा वगैरह की। मैंने कहा, बोल दिया था कि मैंने कि ऐसा तुम जल्दी आओ, और 5:52 हो रही थी। मैंने सोचा यार 6 बज गए हैं। फिर मुझे इतनी खुशी हो रही, मैंने कि सारा काम जल्दी जल्दी निमट गया। देखो सुबह सुबह उठने का फ़ायदा बहुत होते हैं। तो हमारे लेट क्यों उठते हैं भाई, जब लेट सोते हैं तो लेट ही उठते हैं। उसके बाद ना बच्चे ज़बरदस्ती मुझे ऊपर खींच के लेके गए, क्योंकि बोले बच्चे बारिश हो रही है। मैंने कि बेटा अभी तो मैं ऊपर घूम के आई हूँ, बारिश तो कुछ नहीं थी, लेकिन इतनी अच्छी बारिश हो रही थी। मैंने देखा बड़ा मज़ा आ रहा है, मैंने छत भी साफ़ हो जाएगी। मैंने झाड़ू लेके सीख वाली, और मैं कपड़े वगैरह चेंज करके गई, और मुझे क्योंकि बारिश हो रही थी मुझे भीगना था, और बच्चे कहने लगे मम्मी नहा लो, मम्मी नहा लो। मैंने सोचा यार इस बहाने से मैं भी नहा लूँगी, और मुझे छत भी साफ़ कर ली मैंने। सबसे पहले मैंने झाड़ू से छत साफ़ की, और फिर मैंने ना वहाँ पे पाइप के पास ना मैंने कुछ लगा दिया था, मैं ईंट वगैरह, तो वो पाइप में पानी रुक गया था, तो छत भर गई थी। इतना मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा, इतना मज़ा यार। हमने इतना एंजॉय किया कि मेरा बड़ा वाला बेटा तो वीडियो में आना नहीं चाहता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शर्माता है, और छोटा वाला मेरे साथ था। दोनों माँ बेटा हम इतनी लड़ाई कर रहे थे, हद से ज़्यादा मौज मस्ती कर रहे थे। इसके पापा नीचे से आवाज़ लगा रहे थे कि कहाँ है। मैंने कि मैं नहीं आ रही, बारिश हो रही है, हम तो नहा रहे हैं। मैंने कि आप भी आ जाओ। नहीं, मैं अभी
पूजा वगैरह कर रहे थे। और वैसे भी थोड़ी देर वो तो आराम से सब काम करते हैं, उन्हें प्रॉब्लम है ना, उनकी कमर में दिक्कत होती रहती है। मैंने कि तो आप रहने दो, हम दोनों माँ बेटा इतनी लड़ाई कर रहे थे, कितनी हद से ज़्यादा। बड़ा छोटे वाले बेटे ने, मैंने शर्त लगाई थी कौन किसको मारेगा, मैंने उसने मुझे मार लिया। फिर मुझे मेरे बाल गीले वगैरह सुखा के कपड़े वगैरह चेंज करके मुझे कपड़े मशीन लगा दी थी, क्योंकि बारिश हो रही है। मैंने कि कपड़े वगैरह सिले हुए अच्छे नहीं लगते, और गीले हुए थे साथ के साथ में, मैंने कि ये भी निकल जाएंगे। मैंने मशीन वगैरह लगा दी थी, कपड़े धो लिए। कपड़े धोने के बाद मैंने सोचा क्यों ना क्योंकि मेरी नानी भी आनी थी, और फिर बारिश होने लगी तो मेरा मन उदासा हो गया। फिर अगले दिन मैंने नानी को बुलाया, और नानी को मैंने पूरे दिन रखा। मैंने नानी से बोल दिया था कि नानी आपको आज नहीं जाना है। उससे पहले मेरी बुआ की लड़की आ गई थी, और उसके हस्बैंड भी थे साथ में, और पूरा दिन तो उन्होंने कर दिया। और मैंने बेटा तो मेरा सुबह ही चला गया था नानी को लेने, लेकिन मैंने शाम को ही बुलाया। और अगले दिन अपनी नानी को मैंने शाम को भेजा। मैं तो मना कर रही थी नानी मत जाओ, लेकिन नानी कह रही थी कि नहीं, उनका मम्मी में ज़्यादा मन है। देखो आजकल बेटी तो बेटी होती हैं, नानी ज़्यादातर अपने बच्चों को ज़्यादा प्यार करती। फिर मैंने नानी को भेजा। मेरा मन उदास सा हो गया। मैंने कि अब नानी चली गई, मेरा मन नहीं लग रहा। और सासू माँ की और इनकी तो बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि इनका कोई कनेक्शन है। उसके बाद में रात को 8 बजे से 9 बजे मेरे भाई का फ़ोन आया कि मैं भी आ रहा हूँ। मामा का लड़का था। मैंने कि भाई आ जा। उसे मेरे हाथ के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। लड्डू उसे सांदा बोलते हैं ना, वो वाला पसंद है, और बेसन के लड्डू पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए सांदे के लड्डू बनाए जाए। मैंने अपने भाई के लिए सांदे के लड्डू बनाए, और मेरा भाई, मैंने शाम को सब चीज़ तैयार करके रख दिया था, और सुबह अगले दिन लड्डू बनाने की तैयारी कर दी थी। तो मेरा भाई 1:30-2 बजे आ गया था, और वो भी 1-1.5 घंटा रुका है, यानी 1:30-2 बजे या 2:30 बजे आ गया होगा, और 4 बजे चला गया। तो ये मेरा मामा का लड़का था। उसे मैंने चाय वगैरह देने के, चाय बिस्किट खाने वगैरह के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया था। और और पास में सासू माँ भी बैठी थी, वो भी कह रही थी कि खा ले बेटा। नहीं, उन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं मौसी, मैं खाना खा के आया हूँ। तो मैंने भाई कहाँ पे बुआ के यहाँ पे खाई आता, क्योंकि बुआ का सिंदारे लेके आया। तो मेरे भाई जब भी कभी आता मेरे पास ज़रूर आते हैं सर। दोनों बार सिंदारे लेके आए या शक्कर चावल लेके आए, तो जब भी कुछ भी लेके आते हैं मेरे भाई मेरे पास ज़रूर आते हैं। मेरे मामा के लड़के, तो कोई सा भी भाई आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। अपनी बुआ से मिलना आएगा तो मेरे। फिर मामा का लड़का चला गया, तो और मुझे सफाई वगैरह, देखो जब कोई आता है बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। उसके बाद में ना, क्योंकि भाई काम भी चल रहा है, और तो गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद में ना मैंने किचन वगैरह सारी साफ़ की, बर्तन वगैरह करे, क्योंकि 4 बज रहे थे। और फिर मुझे छत पे से मिर्ची लेके आनी थी, क्योंकि मिर्ची सूख रही थी, अच्छी धूप थी। उसके बाद में ना फिर इसकी माँ जी और बैठ के मैंने दोनों बातें की। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय।